हमको भी ठाकुर ने मारा, तुमको भी ठाकुर ने मारा, इस ठाकुर को ही मार डालो। एक समाज में ठाकुरों की भी आवश्यकता होती है, ब्राह्मणों की भी आवश्यकता होती है, शूद्रों की भी आवश्यकता होती है। तो सभी के मिलने जुलने से एक समाज का निर्माण होता है, एक राष्ट्र का निर्माण होता है। मीडिया द्वारा प्रायोजित एक विवाद है। अगर उन्होंने किसी संदर्भ में कविता पढ़ा तो किसी संदर्भ में आदरणीय आनंद मोहन जी ने मुहावरा पढ़ दिया, तो ये कोई विवाद का विषय नहीं है। मीडिया इसको जानबूझकर उछाल रही है, ये कोई विवाद नहीं है और अब वो जमाना भी नहीं रहा। हमको भी ठाकुर ने मारा, तुमको भी ठाकुर ने मारा, इस ठाकुर को ही मार डालो। आखिर देश की राजनीति में चल क्या रहा है, बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है? कभी जाति विशेष को गाली दी जा रही, कभी धर्म को गाली दी जा रही, कभी गीता को गाली दी जा रही, कभी भगवान को गाली दी जा रही। बिहार में राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ठाकुरों पर बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। यानी हल ठाकुर का, खेत ठाकुर का, पानी ठाकुर का, देश ठाकुर का, सरकार ठाकुर का, संसद ठाकुर का, यानी सब कुछ ठाकुरों को देकर मनोज झा ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी के नेता, जदयू के नेता, यहाँ तक कि राजद के नेता भी कड़ी आपत्ति जता रहे हैं, उनका विरोध भी हो रहा है, यहाँ तक कि जीभ काटने की बात आ रही है। देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा जी ने जो कहा है वो तो एक महिला आरक्षण बिल के संदर्भ में उन्होंने कहा और उन्होंने एक कविता के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को बताने का प्रयास किया। यहाँ ठाकुर का संदर्भ जो है अहंकार से जोड़ा गया है, तो इनको किसी भी तरह से दूसरे अर्थों में नहीं लेना चाहिए। और जहाँ तक बात रही कुछ आदमी को जो तकलीफ़ हुआ है, तो उनको हम कहना चाहते हैं कि यह देश, यह समाज और यह राज्य सबों के समावेशी गठबंधन से, सबों के साथ रहने से बनता है और चलता है। एक समाज में ठाकुरों की भी आवश्यकता होती है, ब्राह्मणों की भी आवश्यकता होती है, शूद्रों की भी आवश्यकता होती है। तो सभी के मिलने जुलने से एक समाज का निर्माण होता है, एक राष्ट्र का निर्माण होता है। जितना योगदान ठाकुरों का देश के प्रति है, तो ब्राह्मणों का भी योगदान जो है पूरे समाज के प्रति है। हम पूछना चाहते हैं, क्या आनंद मोहन जी जब जन्म लिए होंगे और जब शादी किए होंगे और जब अंतिम सांस उनकी होगी, तो ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? सभी चीज़ों में ब्राह्मण का साथ जो है पूरे समाज को मिलता है। उसी तरह ठाकुरों का भी सहयोग और साथ पूरे देश को मिलता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। हम तो आपको बताना चाहते हैं, अगर ठाकुरों की बात करेंगे तो जिस निर्वाचन क्षेत्र से कोसी स्नातक का चुनाव हम लोग लड़ते हैं, उसी निर्वाचन क्षेत्र में कोसी शिक्षक के जो एमएलसी हैं आदरणीय संजीव सिंह जी, ठाकुर की बिरादरी से आते हैं, लेकिन उनका व्यवहार और उनका आचरण इतना सौम्य और मधुर है कि पूरे 14 जिला में उनको हर वर्ग और हर धर्म के लोग पार्टी हित से भी ऊपर बढ़कर उनका सहयोग करते हैं। हमारे ही निर्वाचन क्षेत्र में आदरणीय एमएलसी अजय सिंह जी हैं, जिनको कि हर वर्ग के लोगों ने सहयोग करके एमएलसी बनाने का काम किया। तो ये पूरा समाज जो है सभी के मिलने जुलने से निर्माण होता है, तो इसमें किसी वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है। इंडिया गठबंधन ए टू जेड की पार्टी, इस तरह के बयान से, यानी इंडिया गठबंधन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, पूरी तरह से बना नहीं है। इस तरह से के विवादों और बयानों से क्या लगता है आपको, इंडिया पार्टी में कलह टूट फूट हो सकती है, इंडिया मजबूती से खड़ा रहेगा? देखिए, कोई विवाद नहीं है, यह मीडिया द्वारा प्रायोजित एक विवाद है। अगर उन्होंने किसी संदर्भ में कविता पढ़ा तो किसी संदर्भ में आदरणीय आनंद मोहन जी ने मुहावरा पढ़ दिया, तो ये कोई विवाद का विषय नहीं है। मीडिया इसको जानबूझकर उछाल रही है, ये कोई विवाद नहीं है। और अब वो जमाना भी नहीं रहा कि लोग गोली, बंदूक, लाठी और बाहुबली की बात करते हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे बाहुबली अब मुख्य धारा से जुड़कर काम करते हैं। तो ये एक मुहावरा के तौर पर उन्होंने उपयोग किया कि जीभ खींच लेंगे। जीभ खींचना एक मुहावरा है और इसका उन्होंने उपयोग किया है। वास्तविक और हकीकत तथ्य से परे है। ना तो वो राज्यसभा में है,
अगर रहते भी तो जीप खींचने की बात वो करते तो मार्शल उठा के उनको संसद भवन से बाहर कर देते। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब इन सब बयानों का समाज में कोई मतलब भी नहीं रह गया है। अब समाज जो है काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अब आपसी सद्भाव मेलजोल से समाज आगे बढ़ रहा है। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूती से लोगों की समस्याओं का निराकरण करने में, लोगों तक जन जन पहुंचने का काम कर रही है। इसलिए इन विवाद से कोई नाता नहीं है। यह एक तरह का समझिए कि मीडिया द्वारा प्रायोजित शगुफा है। आपको नहीं लगता कि आज के समय में देश की राजनीति में बेतुके बयानों की एक तरह से परंपरा चल पड़ी है? क्या इस पर रोक लगना चाहिए? देखिए, ये तो राजनीतिक शुचिता की बात है। जिनका जैसा स्वभाव होता है वो उस तरह के बयान देते रहते हैं। समाज में भिन्न भिन्न तरीकों के लोग रहते हैं, सबका अपना मन मिजाज अलग अलग रहता है, तो अपने अपने दिमाग से अपना अपना बयान देते हैं। लेकिन इन बयानों का सभ्य समाज में, सभ्य राजनीति में कोई स्थान नहीं है। हमारे साथ मौजूद थे युवा राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कोसी स्नातक के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर नीतीश कुमार यादव। मनोज झा के बयान पर इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। मैं अजीत भारती और एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद थे युवा राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कोसी स्नातक के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर नीतीश कुमार यादव। मनोज झा के बयान पर इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। मैं अजीत भारती और एक्सप्रेस।